तो नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ये जो क्लास है ये एमए हिंदी साहित्य फर्स्ट सेमेस्टर की पेपर 1 की क्लास है और जिसका विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास। और ये क्लास नंबर 3 है। क्लास नंबर 1 में हमने आदिकाल को पढ़ा। क्लास नंबर 2 में याद रखना, क्लास नंबर 2 में हमने सिलेबस को जाना। पढ़ा हमने कुछ नहीं, सिलेबस क्या रहता है आपके पेपर 1 का उसको हमने जाना। और इस क्लास में हम मध्यकाल के बारे में चर्चा करने वाले हैं और मध्यकाल में भी हम भक्ति काल पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एक विद्वान है जिनका नाम है डॉक्टर जॉर्ज गैरसन। जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज गैरसन ने कहा है ये जो भक्ति काल है ये ईसाइयत की देन है। कई की देन है? ईसाइयत की देन है। ठीक है, तो ये ईसाइयत की देन है, ये बात कही है जॉर्ज गैरसन ने। दूसरे विद्वान है ताराचंद जी। इन्होंने कहा है ये जो भक्ति काल है ये अरबों की देन है। अरब आए जिन्होंने आक्रमण किए और भक्ति काल जो कवि थे उन्होंने भक्ति के माध्यम से अपने जो विचार हैं वह व्यक्त किए। तो दोनों ही विद्वानों ने अपने अपने जो मत हैं वह प्रस्तुत किए। अब दोस्तों, भक्तिकालीन साहित्य को हम जानते हैं, यानी कि भक्तिकालीन साहित्य, इसका मतलब ये है कि भक्ति काल के समय का जो साहित्य है वो किस प्रकार से रहा है। आइए इसे समझ लेते हैं। तब तक मैं एक पेन को ढूंढ रहा हूँ। हाँ, मिल गया। लाल कलर का पेन भाई अलग ही लेवल का मजा देता है। ठीक है, तो भक्तिकालीन साहित्य याद रखना, भक्तिकालीन साहित्य को 2 रूपों में बांटा गया है। 1, 2। पहला रूप है निर्गुण भक्ति काव्य धारा। ठीक है, या निर्गुण भक्ति काव्य भी बोल सकती है। तो निर्गुण भक्ति काव्य। ठीक है, और दूसरा रूप है सगुण भक्ति काव्य। सरगुण नहीं लिखना, तुम लोग गा के ऊपर भी रेप लगा दो, नहीं भाई, सगुण भक्ति काव्य। क्या है? सगुण भक्ति काव्य। तो भक्तिकालीन साहित्य को 2 रूपों में बांटा। पहला है निर्गुण भक्ति काव्य, दूसरा है सगुण भक्ति काव्य। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये जो निर्गुण भक्ति काव्य है इसका आप लोगों को अर्थ तो पता ही होगा। इसमें जो ईश्वर की आराधना की गई है उसमें निर्गुण ब्रह्म की आराधना की गई है। और इसमें क्या है, सगुण भक्ति काव्य में इसमें सगुण ब्रह्म की उपासना की गई है। तो ये दोनों चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। निर्गुण जो भक्ति काव्य है इसको 2 भागों में बांटा है, इसकी 2 शाखाएं हुई। और सगुण भक्ति काव्य है इसके भी 2 शाखाएं हुई। ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। और ये जो मैं नोट्स बनाते जा रहा हूँ भाई, तुम लोगों को भी सेम नोट्स बनाने हैं यार। यार तुम लोग कहते हो मैंने टेलीग्राम बना लिया है, ठीक है, और टेलीग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाता हूँ। उसके बाद भी आप लोग टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना, पोस्ट में आप लोगों को इस चैनल की मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, टेलीग्राम बन गया, सब हो गया भाई, मेरे को बहुत अलाली आती है मैं फ़ोटो खींच के PDF बनाऊँ, ये मेरे पे नहीं होता है। तो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको आप लोग लिखते चलो यार। ये क्या है, इसको लिखना है भाई, और क्या दिक्कत है। जो निर्गुण भक्ति काव्य है इसकी 2 शाखाएं हुई। एक हुई भाई ज्ञान मार्गी। क्या हुई? ज्ञान मार्गी। और एक हुई भाई प्रेम मार्गी। क्या हुई? प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी। ठीक है, एक है ज्ञान मार्गी, दूसरी है प्रेम मार्गी। ठीक है, तो 2 शाखाएं हुई हैं निर्गुण भक्ति काव्य की। दोनों शाखाएं, ज्ञान मार्गी शाखा में आप लोगों को पढ़ना है कबीरदास जी को। ठीक है, कबीरदास जी के साथ साथ गुरु नानक देव को। ठीक है, नानक देव जी को। इनके साथ साथ आपको पढ़ना है संत रैदास जी को। संत रैदास जी के साथ आपको पढ़ना है संत नामदेव जी को पढ़ना है। संत नामदेव के साथ साथ आपको पढ़ना है मलुकदास को। ठीक है, मलुकदास को। तो जो मलुकदास है इनको आपको पढ़ना है। तो ये सभी जो कवि हैं ये ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं और इन्होंने अपनी जो रचनाएं लिखी उसमें ज्ञान को आधार बनाया। इसके बाद दोस्तों, निर्गुण भक्ति काव्यधारा की दूसरी शाखा है जो कि है प्रेम मार्गी शाखा। इसमें आपको पढ़ना है जायसी को। जायसी यानी कौन? जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है मुल्ला दाऊद को। किसको पढ़ना है? मुल्ला दाऊद को। इसमें आपको पढ़ना है मंझन जी को। किनको पढ़ना है? मंझन। ठीक है, मंझन कवि को पढ़ना है। और इसमें आपको पढ़ना है कुतुबन को। किनको पढ़ना है? कुतुबन। कौन सा बन? कुतुबन। और इसमें ही आपको पढ़ना है उस्मान साहब को। किसको पढ़ना है? उस्मान साहब को। तो ये आपको पढ़ने हैं प्रेम मार्गी शाखा में। तो निर्गुण भक्ति काव्य में आप लोगों को ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी दोनों शाखाओं में किस किस को पढ़ना है ये सारों आपको लिखते चलना है। ठीक है,
इसी प्रकार से सगुण भक्ति काव्य, इसमें भी दो शाखाएं हुई। एक थे राम भक्ति, यानी कि जिन्होंने भगवान राम की भक्ति की या उपासना की और अपनी कविताओं को लिखा, काव्य को लिखा, और एक थे कृष्ण भक्ति। कौन थे? कृष्ण भक्ति। तो ये दोनों शाखाएं थी सगुण भक्ति काव्य में। सगुण यानी कि जिसमें ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वर का रूप है, आकार है, रंग है, ठीक है, और उनकी उपासना की गई। तो राम भक्ति में सबसे प्रमुख जो याद रखना है आपको वो हैं आपके तुलसीदास। तुलसीदास, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। तुलसीदास के बाद आपको याद रखना है रामानंद, ठीक है, रामानंद। रामानंद या रामनंद भी बोलते हैं इनको। अग्रदास को आपको पढ़ना है, ठीक है, किनको पढ़ना है? अग्रदास। इसके साथ ही आपको पढ़ना है ईश्वरदास को। किनको पढ़ना है? ईश्वरदास को। राम भक्ति में आपको ईश्वरदास, नाभादास, केशवदास, इनको भी आप लोग पढ़ सकते हैं, नाभादास और केशवदास। ये आपके जो राम भक्ति काव्यधारा है इनके कवि मतलब कहलाए, लेखक कहलाए, रचनाकार कहलाए। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के जो कवि, लेखक, रचनाकार हैं उनमें सबसे बड़ा नाम आता है सूरदास का। किनका आता है? सूरदास का। सूरदास के बाद यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोन आ गया था इसलिए मतलब वीडियो कट हो गया होगा। बाकी मैं अभी तक मतलब मैंने माइक को चेक नहीं किया है कि माइक से आवाज़ आ रही है कि नहीं। तो कृष्ण भक्ति में आपको सूरदास जी को पढ़ना है। एक कुंभन दास जी हैं, इनको आपको पढ़ना है, ठीक है, सूरदास जी, कुंभन दास जी। परमानंद दास को पढ़ना है, ठीक है, किनको पढ़ना है? परमानंद दास को, परमानंद दास, इनको भी आपको पढ़ना है। साथ में आपको कृष्णदास को पढ़ना है। कृष्ण भक्ति धारा में कृष्णदास को भी आपको पढ़ना है। साथ में आपको पढ़ना है मीराबाई को। मीराबाई, भाई मीराबाई का नाम लेके मैं मतलब कैसे भूल रहा था मीराबाई का। और मीराबाई के साथ ही एक और नाम आपको पढ़ना है रसखान जी का, ठीक है। तो इन सभी कवियों को आपको सगुण भक्ति काव्यधारा में कृष्ण भक्ति की शाखा के अंतर्गत पढ़ना है। आई होप दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया है, ये सारी की सारी चीज़ जो समझाई है वो आपको दिमाग में आई होगी। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट तो बंदा हूँ नहीं, इनमें एक एक पर आपको बात कर देता हूँ, ठीक है। एक एक पर बात करने का मतलब ये नहीं है कि मैं एक एक पर बहुत ज़्यादा मतलब 20-20 लाइनों की बात करूँगा, नहीं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कबीर साहब की, ठीक है। निर्गुण भक्ति धारा ज्ञानमार्गी शाखा और पहला नाम है कबीर साहब का। और ये जो कबीर साहब जी हैं ये ज्ञानमार्गी विचारधारा के बहुत ही प्रमुख कवि हैं, ठीक है। इनके गुरु का नाम याद रखना संत रामानंद। तो कबीरदास जी के बारे में मैं कहाँ पे लिखूँ यार, एक सेकंड रुक जाओ, मैं कोई पेज का बंदोबस्त करता हूँ। तो संत कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या है? रामानंद। रुक जाओ भाई, एक सेकंड रुक जाओ, मतलब एक सेकंड तुम लोगों को रोके रोके 10 सेकंड हो गए। तुम लोग भी कहोगे भाई कैसा मास्टर है, एक सेकंड की बोल के। चलो हाँ, इस पे काम बन जाएगा, इस पे काम बन जाएगा। आई थिंक कि इस पे काम बन जाना चाहिए। चलो इस पे काम बनता जाएगा, ठीक है। एक एक करके मैं सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। तो कबीरदास जी जो थे, इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। क्या था? रामानंद। तो कबीरदास जी के गुरु का नाम याद रखना रामानंद था, ठीक है। मैं कबीरदास जी की बात कर रहा हूँ, इनके गुरु का नाम रामानंद था। इनकी जो भाषा थी, भाषा इनकी कैसी थी? सदुक्कड़ी थी, ठीक है। सदुक्कड़ी या सदुक्खड़ी या खिचड़ी भाषा भी इसको अपन बोलते हैं। तो इनकी जो भाषा थी वो खिचड़ी भाषा थी, या इसी को हम सदुक्कड़ी भाषा भी कहती हैं। ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। और याद रखना इन्होंने बीजक नामक एक रचना है, ठीक है, उसकी रचना की थी बीजक की। तो बीजक की रचयिता कौन है? कबीरदास जी। याद रखना बीजक में 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। पहला भाग है रमैनी, पहला भाग क्या है? रमैनी। दूसरा भाग है सबद, ठीक है, सबद। और तीसरा भाग है साखी। तीसरा भाग क्या है? साखी। और हमारे इसमें रमैनी और साखी पढ़ना पड़ता है हमारे मतलब पाठ्यक्रम में, याद रखना, आगे आप पढ़ेंगे। और इसके साथ ही जो ये आपकी साखी जो रहती है, ठीक है, साखी में क्या है? गुरु वचन है, ठीक है, साखी में गुरु वचन दिया गया है। और रमीनी और सबद हैं, ये एक प्रकार से गाया जाता है ये। तो इनमें क्या होता है? ये गाए जाती हैं, मतलब गाए जाती हैं। तो ये हमने बात कर ली है कबीरदास जी के बारे में। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं नानक देव जी के बारे में, ठीक है, नानक देव, गुरु नानक देव जी। तो सेकंड हम बात करते हैं ज्ञानमार्गी काव्यधारा के दूसरे कवि
गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु नानक देव जी थे, याद रखना इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के तलवंडी में। तलवंडी कहाँ पे है? पंजाब में। तो पाकिस्तान वहाँ पे है, पंजाब PN लिख दिया, और वहाँ के तलवंडी इलाके में। ये प्रश्न पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको बताया है। ये सिख धर्म के मतलब जो सिख धर्म संप्रदाय है उसके प्रवर्तक एवं पहले गुरु थे। तो सिख धर्म के प्रवर्तक एवं पहले गुरु थे। ये भगवान राम के उपासक थे। राम के क्या थे? उपासक थे। तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। और गुरु ग्रंथ साहब में इनके जो भजन हैं वह संग्रहित हैं। ठीक है, तो गुरु ग्रंथ साहिब जो मतलब रचना है उसमें इनके जो भजन हैं वो संग्रहित हैं, याद रखना। अब इसके बाद हम बात करते हैं ज्ञानमार्गी शाखा के अंतिम मतलब अगले कवि संत रैदास जी की। ठीक है, संत रैदास, संत रैदास। ठीक है, इन सबको आपको लिखते चलना है भाई। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कम कम लिखा रहा हूँ तो भाई आपको लिखना नहीं है, लिखते चलो यार। तो संत रैदास, इनके भी गुरु का नाम याद रखना, रामानंद जी थे इनके गुरु। तो संत रैदास जी के गुरु का नाम रामानंद। याद रखना इनकी शिष्य का नाम भी पूछा जाता है, तो इनकी शिष्य या उसको मतलब उनको शिष्या बोल दें तो मीराबाई जी थी जो इनकी शिष्या थी। ठीक है, और इनके जो संतवाणी है, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब में इनकी संतवाणी संकलित है। ठीक है, तो इनकी जो संतवाणी है कै में? गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। अगले जो कवि हैं वो हैं हमारे नामदेव जी। आइए नामदेव जी को जान लेते हैं। नामदेव जी, ठीक है, नामदेव जी थे, इनके जो एक प्रकार से गुरु थे, इनका नाम था विसोबा। क्या नाम था? विसोबा खेचर। तो विसोबा खेचर इनके गुरु का नाम था नामदेव जी के। और इनका जन्म महाराष्ट्र के, याद रखना, महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। सतारा में, तो महाराष्ट्र के सतारा में इनका जन्म हुआ था। लगभग 1267-68 में इनका जन्म माना जाता है। तो ये नामदेव जी के बारे में मैंने जानकारी दे दी। एक और कवि का याद रखना, अंतिम कवि रह गए हैं जो कि है मलूक दास। ठीक है, तो मलूक दास का उपनाम पता है क्या है? मल्लू, मलूक दास, मलूक दास, जिनका उपनाम क्या है? मल्लू। ठीक है, इनका जन्म इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद मीन्स प्रयागराज। ठीक है, मृत्यु इनकी औरंगजेब के समय हो गई थी। और इनकी जो भाषा थी, भाषा याद रखना, इनकी भाषा अवधी एवं ब्रज भाषा थी। कौन सी भाषा थी? अवधी एवं ब्रज भाषा। ठीक है, और इनकी मतलब क्या इन्होंने प्रमुख रचनाएं क्या थी? ज्ञानबोध इनकी प्रमुख रचनाएं थी। एक ज्ञानबोध है, ठीक है, रतन खान है, ठीक है, रतन खान है, सुख सागर है, गुरु प्रताप है, पुरुष विलास है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। और इन्होंने आलसियों का एक मूल मंत्र दिया था। आलसियों का इन्होंने मूल मंत्र क्या दिया था? इनका मंत्र आइए जान लेते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहीं गए, सबके दाता राम। तो इन्होंने इस प्रकार से कुछ बात कही थी। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो ज्ञान मार्गी शाखा के जो 5 कवि रचनाकार थे उनकी हमने बात कर ली। अब हम प्रेम मार्गी शाखा के सभी कवियों की बात कर लेते हैं। और हमारा पहला जो इसमें नाम है वो है जायसी का। अच्छा, जायसी का पूरा नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, याद रखना, मलिक मोहम्मद जायसी। तो दोस्तों, जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ये जायस गांव में, जो अमेठी के पास में है जायस गांव, तो यूपी में एक अमेठी है। ठीक है, अमेठी है, और अमेठी के पास में है जायस गांव। तो यहाँ पे इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो यूपी अमेठी जायस गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु जो थे, इनके गुरु का नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम बहुत ज़्यादा आ जाता है, सूफी फकीर शेख मोहिदी। कौन थे? शेख मोहिदी, ये सूफी फकीर थे। तो इन्होंने कई रचनाएं लिखी, जैसे अखरावट इन्होंने लिखा, ठीक है, पद्मावत इन्होंने लिखा, ठीक है, और पद्मावत के बाद आखिरी कलाम इन्होंने लिखा, आखिरी कलाम। तो इस प्रकार से इनकी प्रमुख रचनाएं ये रहीं। मलिक मोहम्मद जायसी के बाद हम पढ़ते हैं मुल्ला दाऊद जी को। तो मुल्ला दाऊद, ठीक है, तो ये कौन थे? आइए इनको जान लेते हैं। दोस्तों, जो ये मुल्ला दाऊद थे, ये पहले सूफी कवि थे। तो फर्स्ट सूफी कवि कौन थे? मुल्ला दाऊद जी। तो फर्स्ट सूफी कवि, पहले सूफी कवि कौन थे? मुल्ला दाऊद जी। इनकी एक रचना याद रखना, चंद्रायन। कौन सी रचना है? चंद्रायन।
ठीक है, चंद्रायन इनकी एक रचना है, इस रचना को याद रखना। और ये जो रचना है ये लगभग 1369 में कंप्लीट हुई थी, ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। अगले कवि की बात कर लेते हैं जिनका नाम है मंझन। ठीक है, कौन है? मंझन। तो मंझन कवि की बात करते हैं। मंझन, जो मंझन है इनकी एक रचना याद रखना, इनकी प्रमुख जो रचना है वह है मधुमालती। क्या है? मधुमालती। मंझन जी की क्या है? एक प्रमुख रचना है मधुमालती। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सूरजभान मतलब एक प्रकार से जो कनेसर नगर रहता है वहाँ पे सूरजभान एक राजा रहते हैं, उनके जो पुत्र रहते हैं राजकुमार मनोहर, उनका महारस नगर की जो एक राजकुमारी रहती है मधुमालती, इनके साथ जो प्रेम वियोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रकार से याद रखना, मनोहर प्लस एक मधुमालती नामक एक रानी मतलब राजकुमारी रहती हैं, इन दोनों के बीच में जो प्रेम वगैरह होता है। ठीक है, क्योंकि प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं तो ये प्रेम का ही वर्णन करेंगे, तो प्रेम प्लस वियोग। ठीक है, तो इनका जो प्रेम और वियोग जो रहता है उसके बारे में ये रचना लिखी गई थी, मधुमालती। रचना का क्या नाम है? मधुमालती। मालती नहीं, मालती। अगले कवि है कुतुबन। ठीक है, कुतुबन के बारे में याद रखना, कुतुबन, पहले तो इनको लिख दो, कुतुबन। कुतुबन के मेन रहते हैं गुरु, इनके गुरु का जो नाम था वो था शेख बरहान। ठीक है, शेख बरहान। और याद रखना इनकी जो रचना थी वो थी मृगावती, इन्होंने मृगावती की रचना की। तो कुतुबन की रचना का नाम क्या है? मृगावती। अगले और हमारे मतलब ज्ञान प्रेम मार्गी शाखा के अंतिम मतलब और भी हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो मुख्य बताए हैं उनमें अगला नाम है उस्मान का। ठीक है, उस्मान। ठीक है, उस्मान कौन है? उस्मान। अच्छा, उस्मान जी हैं, इन्होंने चित्रावली की रचना की है। कई की रचना की है? चित्रावली की। तो याद रखना चित्रावली के रचयिता कौन है? उस्मान है। उस्मान के याद रखना गुरु, इनके गुरु का नाम है हाजी बाबा। क्या नाम है इनके गुरु का? हाजी बाबा। ये सारी चीज़ें आपको नोट करते जानी है, याद रखना। ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैं जो बता रहा हूँ ये बेफिजूली में नहीं बता रहा हूँ भाई, आपको नोट करनी है। ठीक है, जब तक मैं इस पेज को मोड़ता हूँ तब तक थोड़ा आपको विराम दे दे। चलो भाई, थोड़ा सा और यहाँ पे मशक्क़त कर लेते हैं। निर्गुण भक्ति काव्यधारा की सभी इनकी ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी कवियों की हमने चर्चा कर ली है, रचनाकारों की हमने चर्चा कर ली है। अब हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे हम यहाँ पे कौन से कवि? सगुण भक्ति काव्यधारा में राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों की चर्चा। तो इसमें हम सबसे पहला नाम लेते हैं तुलसीदास जी का। तुलसीदास सदा हरि चेरा। तो सबसे पहले तो तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास जी जो थे ये हिंदी साहित्य के महान कवि कहलाते हैं। इनके गुरु का नाम याद रखना, स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास। स्वामी कौन है? इनके गुरु का नाम है स्वामी अग्रदास। याद रखना तुलसीदास जी के गुरु का नाम स्वामी अग्रदास। इनकी जो भाषा है ये भी याद रखना आप लोग, ये एक प्रकार से ब्रज भाषा को भी अच्छी तरीके से जानते थे और साथ में अवधी भाषा। कौन सी भाषा? अवधी भाषा। ये दोनों ही भाषाओं के मतलब बहुत अच्छे ज्ञाता थे। और इसी प्रकार से इनकी जैसे कोई कहे अवधी भाषा की रचनाएं कौन कौन सी है, तो भाई रामचरितमानस काय में लिखा गया? अवधी में ही तो लिखा गया। ठीक है, दिख रहा होगा ना आपको। हाँ, रामचरितमानस अवधी में लिखा गया, रामलला नहचू अवधी में, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी। ठीक है, ये सभी अवधी भाषा में लिखे गए। अच्छा, ब्रज भाषा में इन्होंने विनय पत्रिका की रचना की। विनय पत्रिका की रचना की ब्रज भाषा में। श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, ठीक है, हनुमान बाहो, कवितावली, इन सभी की रचना इन्होंने ब्रज भाषा में की। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। इसके साथ ही हमारे अगले जो लेखक हैं, रचनाकार हैं तुलसीदास जी के बाद, वो हैं रामानंद। आइए रामानंद जी के बारे में जान लेते हैं। रामानंद। ठीक है, तो जो रामानंद जी थे इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? काशी में। काशी यानी कि बनारस। ठीक है, काशी का मतलब बनारस है। तो काशी में इनका जन्म हुआ था भाई। इनके गुरु का नाम क्या था? राघवानंद। तो इनके गुरु का नाम क्या था? राघवानंद। ये बात भी दिमाग में रखनी है। और इन्होंने बैरागी संप्रदाय की स्थापना की। तो याद रखना, बैरागी जो संप्रदाय है, बैरागी संप्रदाय इसकी स्थापना की, फाउंडर हैं इसके रामानंद जी। ठीक है, और रामानंद जी की जो रचना है उसमें प्रमुख है ज्ञान लीला। क्या है? ज्ञान लीला। और एक और रचना है ज्ञान लीला और सतनामी पंथ एवं योग चिंतामणि। क्या है? सतनामी पंथ एवं योग चिंतामणि। तो सतनामी पंथ एवं
योग चिंतामणि, योग चिंतामणि ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही। आइए जानते हैं अगले गुरु के बारे में जो हैं अग्रदास। कौन है अग्रदास? अग्रदास, अग्रदास याद रखना, अग्रदास जी हैं ये तुलसीदास जी के गुरु हैं और राम भक्ति शाखा के एक प्रमुख रचनाकार भी हैं। तो अग्रदास जी हैं, अग्रदास जी के गुरु का नाम है कृष्णदास पयहारी। इनके गुरु का नाम क्या है? कृष्णदास, ये इनके गुरु हैं कृष्णदास पयहारी, पयहारी, पयहारी। तो इनके गुरु का क्या नाम है? कृष्णदास पयहारी। इनके शिष्य अग्रदास जी के शिष्य का नाम है नाभादास। क्या नाम है? नाभादास। तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। अच्छा, जो अग्रदास जी हैं याद रखना, ये जो अग्रदास हैं ये रसिक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। तो रसिक जो संप्रदाय है, ठीक है, रसिक संप्रदाय है, इसके संस्थापक माने जाते हैं। और अग्रदास जी की जो रचनाएं हैं वो भी आपको दिमाग में रखनी है। ध्यान मंजरी बहुत आईएमपी है। ध्यान मंजरी जो रचना है अग्रदास जी की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कुछ पदावली भी लिखी है, ठीक है, पदावली एवं कुंडलियाँ भी लिखी हैं। तो पदावली प्लस कुंडलियाँ भी इन्होंने लिखी हैं, लेकिन मुख्य है ध्यान मंजरी। बात करते हैं अगले रचनाकार की जो कि है ईश्वरदास। कौन है? ईश्वरदास। अच्छा, ईश्वरदास की प्रमुख रचना कौन सी है ये याद रखना। ईश्वरदास, ईश्वरदास, ईश्वरदास जी की प्रमुख जो रचना है वो याद रख लेना, वो है सत्यवती कथा। ठीक है, सत्यवती कथा। तो इन्होंने सत्यवती कथा जो सिकंदर शाह के समय एक कथा थी, ठीक है, इसको मतलब लिखा है। अगले जो लेखक हैं वो हैं हमारे नाभादास। नाभादास के बारे में आप लोगों को क्या याद रखना है ये बात दिमाग में रख लो। इनके मतलब इनकी प्रमुख जो कृतियां हैं उसमें भक्तमाल है, ठीक है, भक्तमाल इनकी ये प्रमुख कृतियां हैं। अष्टयाम, अष्टयाम और राम भक्ति, मतलब राम भक्ति संबंधी बहुत सारी मतलब इन्होंने कृतियां लिखी हैं। तो दो अष्टयाम और भक्तमाल ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। एक और कवि मतलब लेखक रह गए हैं केशवदास जी। तो केशवदास जी के बारे में ज़्यादा जानकारी यहाँ पे नहीं मिलती है और मतलब 5 कवियों की हमने चर्चा कर ली है। तो ये आपके लिए होमवर्क के तौर पर आपके लिए मैं बता देता हूँ। केशवदास जी का जीवन परिचय आपको होमवर्क में मतलब कमेंट में लिखना है, ठीक है। ये आप यदि 10 लोगों ने लिखा, 10 कमेंट आ गए, ठीक है, यहाँ पे मैंने बता रहा हूँ मैं 10 कमेंट आ गए 30 अगस्त से पहले, तो मैं 4th क्लास ज़रूर लेके आऊँगा। मतलब 4th क्लास तो आएगी ही आएगी, और 4th नहीं, 4th की बात यहाँ पे मान लो 20 क्लास हो जाएंगी उसके बाद। लेकिन भाई नहीं आए 10 कमेंट तो फिर बड़ी दिक्कत है। केशवदास जी के बारे में आपको लिखना है। अब बात कर लेते हैं कृष्ण भक्ति धारा के जो प्रमुख कवि थे उनके बारे में, लेखक के बारे में। तो पहले हैं सूरदास जी। तो याद रखना सूरदास जी जो हैं ये अष्टछाप के कवि भी हैं, ठीक है, अष्टछाप के मतलब कवि माने जाते हैं। अष्टछाप में 8 कवियों का वर्णन है, ये बात भी आपको दिमाग में रखना है। और यहाँ पे लिख रहे हैं हम सूरदास जी, इनको अष्टछाप का जहाज कहते हैं। अष्टछाप का जहाज, अष्टछाप का जहाज, जहाज, अरे भाई क्या लिख दिया मैंने, अष्टछाप का जहाज इनको कहा जाता है। सूरदास जी को याद रखना। सूरदास जी जो थे ये वात्सल्य एवं श्रृंगार के कवि थे। इनकी भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा। कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा। याद रखना सूरदास जी की प्रमुख रचनाओं में सूरसागर, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मैं लिख ही देता हूँ, सूरसारावली और साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास जी के साथ ही आपको दिमाग में रखना है अगले कवि जो कि हैं कुंभन दास। कौन है? कुंभन दास। कुंभन दास। तो दोस्तों कुंभन दास के बारे में यहाँ पे लिखते हैं कुंभन दास। याद रखना जो कुंभन दास जी है ये वल्लभाचार्य के अष्टछाप शिष्यों में जो कुंभन दास जी हैं ये प्रथम शिष्य थे। तो वल्लभाचार्य जी के 8 शिष्य थे, उनमें पहले जो शिष्य थे वो कुंभन दास जी थे। तो इनके गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य। दीक्षा गुरु इन्होंने मतलब किन से दीक्षा ली? तो इन्होंने वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ली। अब अगली चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है, इनका क्या है, एक प्रकार से इन्होंने क्या किया है, 84 जो वैष्णवन रहते हैं उनकी वार्ता के अनुसार इन्होंने एक संकलन किया है। तो इन्होंने 84 जो वैष्णव रहते हैं, 84 वैष्णव रहते हैं, 84 वैष्णव की वार्ता का इन्होंने संकलन किया है। अगले गुरु हैं परमानंद दास।
तो परमानंद दास जी की आपको प्रमुख जो कृति है वो याद रखनी है, परमानंद दास, इनकी एक कृति है ये याद रखना जिसका नाम है परमानंद सागर। क्या नाम है? परमानंद सागर। तो इस कृति को आपको दिमाग में रखना है। अगले जो गुरु हैं, अगले मतलब जो कवि हैं, लेखक हैं, रचनाकार हैं, वो कृष्णदास। तो कृष्णदास जी की रचना याद रखनी, कृष्णदास, इनकी एक रचना है याद रखना इस रचना को, जुगल मान चरित्र। क्या नाम है? जुगल मान चरित्र। ये इनकी एक प्रमुख रचना है, तो इस रचना को दिमाग में रखना। इसके बाद मीराबाई हैं, ठीक है। तो मीराबाई की प्रमुख रचनाएं बहुत सारी हैं, तो मीराबाई के लिए एक अलग से ही अपन को पेज अरेंज करना होगा। एक रही मीराबाई, और मीराबाई के साथ ही आपको एक और कवि हैं यहीं पर दिए गए हैं जिनका नाम है रस खान, ठीक है। तो मीराबाई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है, राम रतन धन पायो। मीराबाई की पदावली को तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 9वीं 10वीं में, तो मीराबाई के बारे में अपन जानते हैं। तो मीराबाई जो हैं ये माधुर्य भक्ति की प्रमुख कवियत्री हैं। तो ये कवियत्री हैं, ठीक है। ये कौन है? कवियत्री हैं। कौन है? कवियत्री हैं। कृष्ण भक्ति शाखा की एक प्रमुख कवियत्री मानी जाती हैं। इनकी रचनाएं देखो कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका, ये इनकी एक प्रमुख रचना है, ठीक है। राग गोविंद, कौन सी? राग गोविंद, गोविंद, ये इनकी एक प्रमुख रचना है। साथ में याद रखना सौरठा के पद, सौरठा के पद, ये इनकी एक प्रमुख रचना है। मीराबाई, मीरा पदावली, मीरा पदावली, तो ये इनकी एक प्रमुख रचना है। साथ में याद रखना नरसी जी का मायका, काय का मायका? नरसी जी का मायका, ये इनकी एक प्रमुख रचना है। तो मीराबाई की प्रमुख रचनाओं पर हमने यहाँ पे बात कर ली है। अब बात कर लेते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के अंतिम कवि जो कि हैं रसखान जी। याद रखना रसखान जी का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम पूछा जाता है, मूल नाम इनका मूल नाम जो था वो था सैयद, सैयद इब्राहिम, इब्राहिम, सैयद इब्राहिम खान। तो रसखान जी का जो मूल नाम था वो था सैयद इब्राहिम खान, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपनी जो भक्ति है उस वो कवत्त और सवैयों, मतलब जो कवित्त है यानी कि कविता है, कविता प्लस सवैयों के माध्यम से अपनी भक्ति को मतलब ये लाए, ठीक है। और इनकी याद रखना भाषा, ठीक है, याद इनकी क्या रखना? भाषा। तो ये ब्रजभाषी कवि हैं। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा के प्रमुख कवि हैं। कौन है? रसखान। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हमने चर्चा की। भक्तिकालीन साहित्य यहाँ पे समाप्त होता है, जिसमें हमने भक्तिकालीन साहित्य देखी। भक्तिकालीन जो साहित्य है इसकी दो शाखाएं, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण में ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी के सभी कवियों पर हमने चर्चा की, प्रेम मार्गी के सभी कवियों पर हमने चर्चा की, संक्षिप्त चर्चा थी। और इसके बाद सगुण भक्ति काव्य धारा में राम भक्ति धारा के प्रमुख कवियों पर हमने चर्चा की, कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों पर हमने चर्चा की। और इसी के साथ ही हमारी क्लास जो 3 है ये समाप्त होती है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। भूल चूक लेनी देनी। टेक केयर, गुड बाय, राम राम।